देश में भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है। भारत में भारत टैक्सी की एंट्री हो गई है। अब भारत टैक्सी कौन सी ऐसी नई फीचर्स के साथ में आ रही है जिससे ओला, उबर और रैपिडो जैसी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज हैं उनकी नींद उड़ने वाली है। इस पर बातचीत करने के लिए भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु हमारे साथ में मौजूद हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। कर्नल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई भारत टैक्सी के लिए। धन्यवाद। हाँ, अब मेरा पहला सवाल यह है कि भारत टैक्सी किस रूप से अदर्स जो एग्रीगेटर्स हैं जो इस समय पर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे भारत टैक्सी किस तरीके से अलग और जुदा जुदा? देखिए, अदर एग्रीगेटर्स का जो सिद्धांत है वो है सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम इज़ बेटर देन ह्यूमन सर्विस। जी। ह्यूमन फीलिंग्स कहें या ह्यूमन रिलेशनशिप कहें, हमारा सिद्धांत अपोजिट है। ह्यूमन सर्विस और रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिदम। ओके। सो हमने जो इंसान जो आप मानवता के सिद्धांत के हिसाब से हम चले हैं, और इस सिद्धांत में दो पहलू हैं, एक है सारथी और एक है कस्टमर। तो सबसे पहले हमने सारथी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक सारथी 18 घंटे काम कर रहा है, 19 घंटे काम कर रहा है, फिर भी वो जब घर आता है तो देखता है कि वो उतना कमा ही नहीं पाया जितना वो काम कर रहा है, क्योंकि कमीशन बेस्ड उनसे 30% ले लिया जा रहा है, या फिर कुछ छुपा हुआ पैसा उनसे लिया जा रहा है जो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर। और उन्होंने जब आवाज़ उठाने की कोशिश की इन एग्रीगेटर कंपनियों से के अगेंस्ट, तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर ऑफिस के बाहर बाउंसर्स होते हैं जो उन्हें अंदर ही नहीं जाने देते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये एक जो सारथी है उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। जो रोज़ दिन रात रोड पे चल रहा है उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो उसके खोए हुए सम्मान को वापस लाने के लिए उसे उचित किराया मिले, उससे यह महसूस हो कि वह किसी संस्थान का मालिक है, जो कि आज आपने सुना होगा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने बोला कि सारथी ही मालिक होंगे, तो उन्हें मालिकाना हक मिलेगा। और इन एग्रीगेटर कंपनी जो कमीशन लेती है और जो एक्स्ट्रा पैसे लेती है वो किसके पास जाता है? मालिक के पास जाएगा जी। मालिक सारा का सारा मुनाफा लेके, और उसमें से तो कुछ मालिक विदेश के भी हैं, लेकिन यहाँ भी मालिक के पास ही जाएगा। लेकिन भारत टैक्सी का मालिक सारथी है जी। और सारा का सारा मुनाफा हमारे मालिक के पास जाएगा। निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पर दो आपने अहम चीज़ें कही। पहला है कि सहकारिता जो है वो इमोशंस के साथ में आगे बढ़ेगी, क्योंकि सहकारिता सहयोग की तरफ जा रही है। और अदर साइड के ऊपर पे क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, टर्मिनल बेस्ड सारा वहाँ पे सिस्टम है, तो वहाँ पे इमोशंस नहीं है, एक चीज़। दूसरी आपने कहा कि जो जितना भी पैसा इन राइट्स के थ्रू प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा विदेश के अंदर में मैक्सिमम जा रहा है, क्योंकि उसके जो प्रमोटर्स हैं और उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो विदेशियों की इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पर, चूँकि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं सर जिनके पास में परचेज करने के लिए, गाड़ी परचेज करने के लिए पैसा नहीं है, क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत टैक्सी से उन ऐसे लोगों को जो टैक्सी सर्विसेज के अंदर में आना चाहते हैं, बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, क्या उनको इस तरीके से कोई फंड की व्यवस्था भी मिलेगी कि वो अपनी टैक्सी को परचेज करके और यहाँ पर भारत टैक्सी के अंदर में एम्पैनल हो पाएँ? बिल्कुल उनको सहायता मिलेगी, और ये हमारा एक उद्देश्य भी है कि उन्हें सस्ते दरों पे उन्हें गाड़ी मुहैया कराना और उनको सशक्त करना, जिससे अपना वो दैनिक खर्चा है और अपने परिवार को सशक्त बना सके, स्टेबल कर सके। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड है उनको ऊपर लाना, और वो जो दूरी है टॉप और बॉटम में उसको कम करना। अभी तक कितने ड्राइवर्स हमारे साथ एम्पैनल हो चुके हैं? हमारे साथ आपको ताज्जुब होगा यह बात जान के कि सिर्फ 1.5 महीने में 3 लाख से ऊपर सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके। और इसमें महिला ड्राइवर्स की संख्या क्या मान करके चलें?
महिला सारथी भी 150 से ज़्यादा जुड़ चुकी हैं। ठीक है। और अभी आप आने वाले 4-5 महीनों में देखेंगे कि ये नंबर बहुत ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम उनको चुनेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उनको सशक्त बनाएंगे, ताकि वो अपना अपने आप को सशक्त बना सके, अपनी जीविका चला सके। महिला सशक्तिकरण की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। अभी आपने ये जो सर्विसेज शुरू की हैं वो दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में शुरू की हैं। अगर हम टियर 2 सिटीज़ और टियर 3 सिटीज़ की बात करें तो वहाँ तक भी आप क्या टैक्सीज की सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और वो कब तक शुरू हो सकती हैं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात के कैपिटल शहर को छोड़ के हम सबसे पहले टियर 2 टियर 3 में ही गए थे। ठीक है। सोमनाथ, द्वारका और राजकोट में गए थे, और उसके बाद हम अहमदाबाद में आए हैं अभी। ठीक है। और उसके बाद वडोदरा, सूरत जाएंगे। और हमारा मकसद यही है कि बड़े शहरों को छोड़, बड़े शहर में तो जाएंगे ही, टियर 2 टियर 3 शहर में भी जाएंगे, क्योंकि फिर से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा मकसद मुनाफे कमाना नहीं है। हमारा मकसद है समाज को सशक्त करना। वो जो सारथी समूह है, जो हमारे युवागण है, उनमें उनको रोजगार देना और महिला को सशक्त करना, इसी उद्देश्य के साथ टियर 2 टियर 3 शहर में भी हम जाएंगे। क्या ड्राइवर का एम्पैनल होना ही क्या ड्राइवर को इसके अंदर में शेयर धारक बना देता है, या उसके लिए अलग से कोई प्रोसेस है? उसके लिए अलग से प्रोसेस है। मैक्सिमम 500 रुपये का शेयर हमारे सारथी भाई ले सकते हैं। ओके। और इसका मेंबर बन सकते हैं। अच्छा, क्या चूंकि अभी तक देश के अंदर में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर फंड रेज करना चाहें तो वो शेयर मार्केट में जाकर के लिस्ट हो पाएँ, तो क्या आपको लगता है कि भारत टैक्सी पहली ऐसी कोई टैक्सी भी बन सकती है, और अगर फंड को रेज करना है और जो शेयर धारक अभी टैक्सी ड्राइवर्स बनेंगे उनके शेयर्स की वैल्यू को भी इंक्रीज करना है, तो क्या उसका रास्ता शेयर बाज़ार की तरफ से होकर के गुजरेगा, या आपको लगता है कि कोई और भी रास्ता हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हम शेयर बाज़ार में जाएंगे ही नहीं। हमारे जो 8 प्रमोटर्स हैं, और भी हमारे जो प्रमोटर्स और भी आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमें सशक्त करेंगे। और हमारा मॉडल बाकी एग्रीगेटर कंपनी से अलग है। वो उनका है कि पहले लुभाओ, डिस्काउंट दो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, और उसके बाद जब मौका है तब पैसा लोगों से विड्रॉ कर लिया जाए, लोगों से एक्सट्रैक्ट करें। शुरू में डिस्काउंट दे, बाद में किराया बढ़ा दे। ऐसा मॉडल बहुत एग्रीगेटर कंपनी ने किया है, लेकिन हम उस मॉडल पे हम जा नहीं रहे। हम सस्टेनेबल मॉडल पे जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमें जितना फंड उनके पास जो वो एकत्रित कर रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने ही फंड में हम उन्हें कम्पीट करेंगे और उनसे हम आगे निकल जाएंगे। कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ड्राइवर को निश्चित तौर के ऊपर पे भारत टैक्सी का हिस्सा बनना चाहिए और यहाँ पर एम्पैनल करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहला तो समस्या है कि मुनाफा, सारा मुनाफा कोई और ले जाता है। यहाँ पे सारा मुनाफा हमारे सारथी भाई लोगों को मिलेगा। किराया, हम ऐसा किराया रखेंगे जिससे वो अपनी जीविका चला सके, और जो एग्रीगेटर कंपनी है जिस तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सारथी समूह को, वैसा नहीं होगा यहाँ पे। तीसरा, आप देखिए, आज आपने देखा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका प्रतिनिधि है। हर जगह, हर पॉलिसी में वो बैठ के हमें बताएंगे, हमें सुझाव देंगे, और उनके बात को हमें मानना पड़ेगा। तो उनके बातों को वो, अपनी बातों को वो रखेंगे, और उस पर बातों को रखेंगे। और उनके लिए हमने पूरे दिल्ली में 8, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो 8 हमने सहायता केंद्र खोला है। 24/7 हमारा कस्टमर केयर सपोर्ट है। तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका भी हम समाधान करेंगे जो वहाँ नहीं सुनते थे। आप बताइए, मैंने अभी तक कम से कम 30-35 तो बहुत कम हुआ, मैं कम से कम 100 बार सारथी के समूह से मिला होऊंगा, अलग अलग जाके, और कम से कम 30 बार मीटिंग किया होऊंगा। अच्छा। आप बताइए, इन जो एग्रीगेटर कंपनी है वो कितनी बार उनसे मिले और उनकी समस्याओं को कितनी बार सुने होंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि उन्हें गेट से अंदर नहीं जाना दिया जाता है, और अगर वो अपनी समस्या रखते हैं तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये मान करके चलें, पहले आपने बताया कि कमीशन
कमीशनिंग यहाँ पर ज़ीरो है, जी। तो आप कमीशन नहीं ले रहे, ड्राइवर्स जितना अर्न कर रहे हैं वो सारा का सारा उन्हीं का है। लास्ट के अंदर में जो प्रॉफिट मार्जिन है, जब आप शेयर धारकों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो किस रेशो के ऊपर पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? आज आपने सुना होगा किलोमीटर बेस्ड बोला था हमारे माननीय तो जो गृह ड्राइवर जितने किलोमीटर राइड करेगा, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक एरिया के बीच के अंदर में सपोज कीजिए कि 50 राइडर्स इस समय पर खड़े हुए हैं, तो उनके बीच में सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा? ऐप बेस्ड है। ऐप से जैसे आपने पहले सारे ऐप्स में देखते हैं कि जैसे ही कोई राइडर डिमांड देता है तो वहाँ के एरिया के 10-20 जो भी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के अंदर सारथी हैं उनके पास जाता है, और उनमें से जो क्लिक करते हैं, जो इच्छुक होते हैं, वो क्लिक बटन दबाते हैं और उनके पास राइड आ जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सेम वाला। सेम ओके, सेम प्रोसेस रहेगा। तो एक दिन में क्या लिमिट भी है कि इस ड्राइवर को इतनी सर्विसेज जो हैं एक दिन के अंदर में एलोकेट होंगी? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हम अपने सारथी भाइयों को सुझाव जरूर देंगे कि 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, उससे उनके मानसिक और शारीरिक क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, मार्केट टाइम्स के साथ में जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियाँ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। और आप भी भारत टैक्सी राइड कीजिए। जी, डेफिनेटली। तो भारत टैक्सी के सीईओ को आप सुन रहे थे, कर्नल हिमांशु जी को, जिन्होंने विस्तार से बताया कि भारत टैक्सी के साथ में ड्राइवरों को किन ऐसे कारणों के साथ में जुड़ना चाहिए जो सीधे तौर के ऊपर पे उन्हें मुनाफा देने वाले हैं, चूंकि मार्केट टाइम्स मुनाफे की खबर।